रहेगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल इसका जवाब दिया था। तो आज जम्मू कश्मीर में जो बजट सेशन चल रहा है, इस बजट सेशन का आज 9वां दिन है। 8वें दिन भी 7वें दिन की तरह ही खूब हंगामाराई हुई। बस लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि डेली वेजेस के मुद्दे पर काफ़ी हंगामा हुआ और इसमें ख़ास तौर से बीजेपी ने निशाने पर लिया, बीजेपी ने एनसी को निशाने पर लिया। लेकिन वही एनसी ने जो है या फिर उनके जो दूसरे अरकान थे, उन तमाम लोगों ने एक दूसरे पर ये सवाल उठाए और बीजेपी पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी पर सवाल उठाया गया कि भाई आपने 10 सालों में क्या किया। इस तरह से सवाल एनसी के लोगों ने उठाया और एनसी से ये सवाल उठाया गया कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि एनसी जो है वो या फिर ये सरकार जो है कह लें वो अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट। समीर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 9वां दिन है इजलास का। आज का जो सेशन है वो कैसा होगा, आसार क्या है? देखिए, आज 9वां दिन है और जो बजट पे स्पीच हुई कल वो खत्म हुई, लेकिन आज से ग्रांट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स हैं उन पे डिस्कशन शुरू होगा। पहले क्वेश्चन आवर होगा और उसके बाद आज एजुकेशन और हेल्थ पे जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं उन पे ग्रांट्स शुरू होंगी और सकीना इतू जो उसकी मिनिस्टर हैं वो कल उस पर जवाब देंगी। 2 दिन ये डिस्कशन रहेगा 2 डिपार्टमेंट्स का और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के भी कई डिपार्टमेंट्स हैं उस पर, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है उस पर फिर ग्रांट शुरू होंगी और 25 तक, और जो 24 और 25 कहा जा रहा है कि उसमें फिर एग्रीकल्चर और बाकी डिपार्टमेंट्स पे ग्रांट्स रहेंगी। और उसके बाद 25 के बाद जो एक तरह से हम कहेंगे एक छुट्टी है, एक ब्रेक है। 7 तारीख के बाद फिर जो प्राइवेट बिल्स हैं उनको पेश किया जाएगा, जिसमें शराबबंदी पे है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस। लेकिन फिलहाल मेरे साथ हैं लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। सुनील जी से कुछ सवाल पूछेंगे। पहले तो ये जो हॉट टॉपिक बना हुआ कि 2 जो संगठन है उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं इस पे भी रिएक्शंस आ रही हैं और खासकर जो पीडीपी है, बाकी पार्टीज वो इसको कंडेम कर रही हैं। बहुत ही स्वागत योग्य ये कदम है और वेलकम स्टेप है ये गृह मंत्रालय का। जिस प्रकार से 2 एंटी नेशनल देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस, अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीरवाइज उमर फारूक एंड जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, इन दोनों को बैन किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि ये देश विरोधी, विधि विरोधी ऐसे गतिविधियों में ये पाए गए हैं और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत इनको बैन किया गया। ये मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है, वेलकम स्टेप है। जो भी देश के विरुद्ध जाएगा उसे कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल है। जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दर्द छलका, ये तो बट नेचुरल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अलगाववादियों का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इवॉल्व एमर्ज ही हुई है अलगाववाद की बुनियाद पे, तो आज जब चोट उस पे होगी तो दर्द इनको छलके ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि एक तरह से आप दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को कम करना चाहिए, और दूसरे जो जैसे मौलवी उमर फारूक है, उसका मतलब क्या है कि हम कोई देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करना चाहिए क्या? दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, वो तो 70 लाख लोगों के लिए, मैंने परसों भी स्पष्ट किया था, केवल 0.5%, 200-400 लोग जो पूरे कश्मीर के 70 लाख पॉपुलेशन के लिए अशांति पैदा करना चाहते हैं, उन्हें हैमर किया जा रहा है। 70 लाख लोगों के लिए दिल और दिल्ली की दूरी कम हो रही है, लेकिन उन 400-500 लोगों के लिए जिन्होंने आज तक इन 3 दशकों से 3 डेकेड से कश्मीर को होस्टेज बना के रखा था, आज उन पे हैमर हो रहा है। इस वजह से पीडीपी को दर्द छलक रहा है। एक और सवाल है कि कल जो मैंने पूछा था आपको कि लव लेटर, और मैं ये कह रहा हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी और लव लेटर अभी डाकखाने में है सर। लव लेटर जब खुलेगा उसके बाद इस पर जवाब देंगे। आपका है उसको लव लेटर को जवाब देना है सर, पोस्ट ऑफिस में है, पहले आने दीजिए, शब्द देखेंगे किस प्रकार के मोहब्बत का इजहार है, फिर जाके हम अपना दरवाजे खुले हैं। क्यों? डोर्स आर ओपन। क्यों? फॉर द अलायंस, फॉर स्ट्रेटेजिक। हमने क्या दरवाजे नहीं रखे हैं क्या? क्यों दरवाजे खुले रखे? हमारे दरवाजे हैं, दरवाजे पे सीधे नहीं कि सबके लिए कोई एंट्री अलाउड है, देखा जाएगा। मैंने कहा डाकखाने के आने के बाद ही। अच्छा, लास्ट में जो बजट पे आप, क्योंकि ग्रांट्स भी है, ग्रांट्स पे क्या कहेंगे आप?
ग्रांट्स पे रूटीन है सर, डिपार्टमेंट्स की ग्रांट से उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सुनील शर्मा कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं कि जो ये लव लेटर का जो पॉलिटिक्स चल रहा है अब उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन बाकी चीजों पे बोलने को तैयार है। कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर इस पे ज्यादा कुछ कमेंट करें तो जो सियासी जो एक हम कह सकते हैं कि पीछे के खाने से जो चल रहा है उस पर ज्यादा बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन फिलहाल अगर हम आज के सेशन की बात करें, आज की दिन की बात करें, तो मैंने जिस तरह से कहा 2 डिपार्टमेंट्स पे आज हलचल होने वाली, उस पर डिस्कशन होने वाला है। सभी मेंबरान जो है वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल डेलीवेजर्स का इशू बना है उस पर जो कमेटी बनी है उस पर भी बहुत रिएक्शंस कल से ही आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से उस पर रिएक्शन दे रही हैं। तो डेलीवेजर्स का जो इशू है उस पर भी आगे भी बात चलती रहेगी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है, जल शक्ति है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे डेलीवेजर्स हैं जो जिन पर मंत्री अपनी अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल जो आगे के सत्र हैं उसमें ज्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल समीर, ये तो पहले से तय है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या आज असेंबली में ये मुद्दा उठेगा जो जिसका जिक्र आपने पहले किया, अवामी एक्शन कमेटी या जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो बैन लगा है, इस पर भी क्या कुछ शोर शराबा या कुछ बातें हो सकती हैं? लाइकली है, लगता है, हो सकता है कि पीडीपी के जो मेंबरान है वो उठाए इस मुद्दे को, क्योंकि पीडीपी जो है महबूबा मुफ्ती इस पर ट्वीट भी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी है, वो ज्यादा इस पर बोल नहीं पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी लगता है अगर जो चांसेस लग रहे हैं, या शेख खुर्शीद हैं जो कि एआईपी से हैं, वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जोर शोर से कई मुद्दों को उठा रही हैं, इन जैसी चीजों को। तो लाइकली है कि ये 2 पार्टी इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी इसको स्वागत कर रही है। बीजेपी कह रही है कि किसी भी ऐसे एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि एंटी इंडियन स्टांस रखता हो। तो इसका मतलब है कि जो आज जो पीडीपी का है, और आप देखिए मैं थोड़ा विजुअल भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जो हलचल भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बड़ी है, क्योंकि अब कुछ ही समय के बाद यहाँ एमएलए भी आना शुरू हो गए। लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे पहले आते हैं, पहले से ही ये यहाँ पे आते हैं और अपने मेंबरान के साथ बातचीत करते हैं, तो इसलिए हमें उनसे बात करने का मौका मिलता है। लेकिन जो बाकी एमएलए हैं वो 9:45 के बाद ही ज्यादातर यहाँ पे आ जाते हैं। तो कहीं कोई एमएलए जो भी अब पीडीपी के या बाकी एमएलए हैं वो जब आएंगे यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने कहा आपको कि जो मुद्दा है, मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे डेलीवेजर्स का मुद्दा है, और अब जो बड़ी बात हुई है कि क्या ये भी एक मुद्दा बना है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल अपनी स्पीच में कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर उनको बहुत ज्यादा बैकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस उसे बहुत असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अंदर खाने उनकी खिचड़ी पकी हुई है और हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, अलायंस में है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सारे, और इस तरह से सज्जाद लोन या पीडीपी भी कह रही है कि बीजेपी और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ जो है अपनी एक दूसरे के प्रति वो नजदीक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये है कि मैं लव लेटर सबको भेजता रहूंगा, सब लोग मेरे अपने हैं, और सेंटर के साथ भी मैंने अपनी रिश्ते को कायम रखना है, उनसे फंड्स लेने हैं, मैंने लोगों से जो प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करना है, इसलिए मैंने उनको लव लेटर भेजनी है। लेकिन पीडीपी हो या सज्जाद लोन है, उस चीज को बड़ा ही टारगेट कर रहे हैं उनके इस कथन को, और कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा कि आज उस पर क्या कोई बात होती है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे पार्टियों पे जो संगठनों पे जो प्रतिबंध लगा है, क्या उस पर की गूंज सुनाई देगी असेंबली के अंदर, वो देखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सारा होम मिनिस्ट्री का डोमेन है और इसमें जो होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है, तो क्या पीडीपी इसको मुद्दे को उठाएगी, यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी। और क्या कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, जो नजदीकियां बढ़ रही हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस पर सबकी नजरें रहेंगी, हमारी भी नजर रहेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रांट्स पे चलना है, ग्रांट्स पे अब क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब यहाँ आज है नहीं अभी तक, लगता है कि वो श्रीनगर से थोड़ा लेट ही आएंगे, वहां पे उनको खेलो इंडिया प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत करनी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो आते हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे उस पर बात करने के लिए। लेकिन हाँ, जो 9वां दिन है आज असेंबली का, तो कहीं ना कहीं असेंबली सेशन का, तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे मुद्दे छाए हुए हैं, उस पर लोगों की रिएक्शन क्या रहेंगी विशाल, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर।
देखना अहम होगा कि आज का मंजर कैसा होता है, आज किस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत होती है, आज किस मुद्दे पर कुछ जो है हंगामा आराई होती है, या फिर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। बहुत शुक्रिया।